बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश न्यू बुक से जो अपडेट बुक हुई है उसे चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा आई हैव अ ड्रीम बाय जे.आर. मार्टिन लूथर किंग। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो विद ऑडियो ट्रांसलेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी। आज ही मॉर्निंग में अपलोड की गई है, आप वहाँ से जाके ईजिली उसको चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, पैराग्राफ्स में विद उर्दू ट्रांसलेशन ठीक से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए चैप्टर में क्या बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। चैप्टर जो है वो कंप्लीट एक स्पीच के बारे में है जो कि जे.आर. मार्टिन लूथर किंग ने दी है। उन्होंने इक्वालिटी के बारे में बात की है, इसमें आने वाली नस्ल के बारे में बात की है, इसके जो एफ्रो अमेरिकन्स वहाँ पर रहते हैं उनके लिए जस्टिस के लिए बात की है, वहाँ पर उनको सोशल राइट्स के बारे में बात की है। तब कंप्लीट स्पीच है, वो पूरा चैप्टर एक कंप्लीट स्पीच है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज में हमसे पूछ रहे हैं द स्पीच जे.आर. मार्टिन लूथर किंग डिस्क्राइब्स एन आइडियल फ्यूचर फॉर हिज चिल्ड्रन एज। अब हमसे इसमें पूछ रहे हैं कि जे.आर. मार्टिन लूथर किंग ने जो है वो जो स्पीच दी, उन्होंने इसमें आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले बच्चों के लिए क्या चीज़ डिस्क्राइब की, क्या चीज़ उनका आइडियल क्या था फॉर फ्यूचर। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन ए है वो है लैंड फॉर वेल्थ, फ्री फॉर जजमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट ऑब्स्टिकल्स। अब यहाँ पर आपने सी पर टिक करना है, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनको चाहिए थी इक्वालिटी। उन्होंने इस स्पीच में अपनी बात ही करी है कि इक्वालिटी, किसी को किसी पर बर्तरी हासिल नहीं होगी, सब एक बराबर हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है डैश इज जे.आर. मार्टिन लूथर किंग्स विजन इन हिज ड्रीम। अब पूछ रहे हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसमें किंग ने, उनका ड्रीम क्या था, उनका ख्वाब क्या था, उनका विजन क्या था। तो आप लिखेंगे जस्टिस फॉर ऑल, इंसाफ, तमाम लोगों में इंसाफ, एक बराबर इंसाफ। उसके बाद नंबर 3 है वेयर डिड मार्टिन लूथर किंग डिलीवर द आई हैव अ ड्रीम स्पीच। अब हमसे पूछ रहे हैं कि मार्टिन लूथर ने आई हैव अ ड्रीम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई हैव अ ड्रीम, उनकी जो स्पीच थी वो उन्होंने कहाँ पर डिलीवर की, कहाँ पर उन्होंने तकरीर की थी। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन बी पर टिक करना है, लिंकॉलन मेमोरियल में उन्होंने स्पीच अपनी डिलीवर की थी। उसके बाद नंबर 4 है व्हेन वाज द आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। कब डिलीवर की गई थी, कब तकरीर की गई थी आई हैव अ ड्रीम। तो आपने नंबर सी पर टिक करना है, अगस्त 28 1963। 28 अगस्त 1963 को ये स्पीच डिलीवर की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं, आपने ध्यान से देख लेना है। नंबर सी पर आपने टिक करना है, आगे मैंने टिक भी किया हुआ है। मैं रीड आउट कर रही हूँ लाउडली ताकि आप सही टिक कर लीजिएगा, अगस्त 28 1963। उसके बाद नेक्स्ट है द फेज लेट फ्रीडम रिंग सिंबलाइज। नंबर ऑप्शन ए है पॉलिटिकल यूनिटी, मिलिट्री सक्सेस, इक्वालिटी फॉर ऑल, रिलीजियस फेथ। नंबर बी पे आप टिक करेंगे इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल, यानी कि तमाम लोगों में इक्वालिटी, कोई किसी से बढ़तर नहीं, कोई किसी से कमतर नहीं, सब में इक्वल इक्वल चीज़ें होंगी तमाम ही लोगों में, चाहे वो काले हों, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो अफ्रीकन्स हों, चाहे वो अमेरिकन्स हों। ठीक है। आप ये चैप्टर रीड करेंगे जब तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इस तरह क्यों कहा गया। व्हाट इज नंबर 6 है व्हाट इज किंग्स स्टैंड ऑन वायलेंस। नंबर सी पर आप टिक करेंगे रिजेक्ट्स वायलेंस, रिजेक्ट्स वायलेंस, यानी कि उन्होंने कहा था कि आपने क्या करना है, वायलेंस को रिजेक्ट करते हुए अपनी स्पीच, यानी जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, आप इंसाफ मांगते हैं अपने लिए, तो आपको बातों के जरिए किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर, किसी की चीज़ों को नुकसान पहुँचाए बगैर, फिजिकल वायलेंस के बगैर भी आप अपनी कोई भी बात डिलीवर कर सकते हैं, जस्टिस के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 7 है व्हाट डज टेबल ऑफ ब्रदरहुड मीन। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की टेबल का मतलब क्या है, भाईचारे का मतलब क्या है। नंबर बी पर आप टिक करेंगे सोशल हार्मनी। ठीक है। उसके बाद नंबर 8 है व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द स्पीच। पूरी स्पीच का जो है लब्बे लबाब क्या था, पूरी स्पीच का मकसद क्या था। तो आपने नंबर सी पर टिक करना है होपफुल एंड डिटरमाइंड। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन आपने ध्यान से टिक करना है होपफुल एंड डिटरमाइंड। ठीक है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है द मेन थीम ऑफ द स्पीच इज, जो मेन थीम थी स्पीच का, जो मेन पॉइंट था वो क्या था। नंबर बी पर आप टिक करेंगे डिमांड फॉर रेशियल इक्वालिटी एंड जस्टिस। डिमांड थी उनकी कि हमें एक बराबर रहने का हक मिले, हम भी वही काम कर सकें जो अमेरिकन करते हैं। एफ्रो अमेरिकन जो थे, नाइग्रो अमेरिकन जो थे, उन्होंने कहा हमें भी वही इंसाफ मिलना चाहिए जो गोरों को मिलता है, हमें काले होने की वजह से कमतर ना समझा जाए, हमें भी वोट देने का हक मिले, हमें भी अपनी मर्ज़ी से जीने का हक मिले, हमें भी अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से हर काम करने का हक मिले।
ठीक है, तो इक्वालिटी एंड जस्टिस के लिए ये डिमांड थी। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। 9 एमसीक्यूज थे, 9 के 9 एमसीक्यूज आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। आपने ध्यान से टिक कर लेना है, ध्यान से देखिएगा। मैंने लाउडली रीड करा है, कुछ ऑप्शंस आगे पीछे थे तो मैंने लाउडली इसलिए रीड कर लिया ताकि आपको आसानी हो जाए। अब पहला सवाल हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, हाउ डज मार्टिन लूथर किंग डिस्क्राइब द करंट कंडीशंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स डिस्पाइट द प्रोमिसेस मेड अ सेंचुरी अर्लियर। उसके बाद आंसर है यहाँ पर, मार्टिन लूथर किंग JR says that even though President Abraham Lincoln freed the slaves 100 years earlier with the Emancipation Proclamation, African Americans are still not truly free. They still face racial discrimination, people treating them unfairly because of their skin color, poverty. Number 2 point is poverty. Many are poor and cannot find good jobs. Segregation, kept separate from white people in schools, buses, restaurants, etc. He explains that the promise of freedom and equality has not been fulfilled, and African Americans are still waiting for justice and fair treatment in America. अब इस सवाल में जो है हमसे वही बात पूछी गई है कि जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया जो करंट कंडीशन चल रही थी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, और क्या प्रोमिस उनसे पहले किए गए थे, पहले की सेंचुरी में किए गए थे, लेकिन अब भी वो मुकम्मल ना हो सके। फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है, आंसर में आपने लिखना है, मार्टिन लूथर किंग जो थे वो कहते थे कि इवन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने क्या किया था 100 साल पहले, उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को ट्रूली फ्री, स्टिल नॉट ट्रूली फ्री, यानी कि उन्होंने कहा तो था पहले 100 साल पहले, लेकिन अब तक जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन फ्री नहीं हुए। 100 साल बाद भी अब तक वो क्या फेस कर रहे हैं, अभी भी लोग उन्हें अनफेयर ट्रीट करते हैं। किस वजह से? उनके स्किन कलर की वजह से, क्योंकि उनका रंग काला है और अमेरिकन गोरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी, वो गरीब हैं। क्यों? बहुत सारे गरीब वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, वो अब तक गरीबी का शिकार हैं, अब तक गरीबी को फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका रंग काला है। उसके बाद सेग्रीगेशन, अब तक उनको सेपरेट रखा जाता है, अलहदा रखा जाता है सफ़ेद लोगों से, जो गोरे लोग हैं, स्कूल्स में, बसेस में, रेस्टोरेंट्स में, और जहाँ जहाँ वो जाते हैं, मॉल्स हो गए, कहीं भी वो जाएं तो वहाँ पर उनको उनके रंग के काले होने की वजह से सेपरेट कहा जाता है। कहीं पर वो चले जाएं तो कहते हैं ये तो सिर्फ गोरों की जगह है, यहाँ पर तो सिर्फ यहाँ पर वाइट अलाउ हैं, वाइट अमेरिकन अलाउ हैं। तो इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। He explains that the promise of freedom and equality has not been fulfilled. तो फिर क्या किया मार्टिन लूथर ने, एक्सप्लेन किया कि जो उनको आज़ादी की, इक्वालिटी का उनसे वादा किया गया था वो अभी पूरा नहीं हो सका। एंड अफ्रीकन अमेरिकन आर स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट इन अमेरिका। और अफ्रीकन अमेरिकन क्या है, वो अब तक इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ के लिए और फेयर ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका में। यानी कि वो अपने मुल्क में रहते हुए भी उनको लगता है कि वो अपने मुल्क में नहीं रह रहे, वो अब भी अलहदा या फिर जिला वतन महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर जो वाइट अमेरिकन है वो उनको बहुत ज़्यादा कमतर ट्रीट करते हैं क्योंकि उनका रंग कम है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इक्वल बनाया, किसी को उसके रंग से जज नहीं करना चाहिए। तो मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच थी उसका मकसद यही था कि किसी को भी उसके रंग से जज ना करें। अगर आपको किसी को जज करना ही है तो उसे उसके किरदार से, कैरेक्टर से, उसके अखलाक से जज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग मीन व्हेन ही सेज नाउ इज द टाइम इज राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। अब पूछ रहे हैं कि जो मार्टिन लूथर ने कहा कि नाउ इज़ द टाइम, अब क्या वक्त है, अब वक्त है कि हम अंधेरे से निकल के रोशनी को, सूरज की किरणों को ताज़ा करें, या फिर हम अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ आएँ और जो भी तकलीफ़ हैं उनको निकाल के, उनको भूल के हम एक उम्मीद की नई किरण जगाएं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसका मकसद क्या था, इसका मतलब क्या था, व्हाट डज मार्टिन लूथर मीन्स, उनके कहने का मकसद क्या था जब उन्होंने ऐसा कहा। तो अब आंसर में आप लिखेंगे, मार्टिन लूथर किंग JR इज़ यूजिंग इमेजरी टू एक्सप्लेन अ सीरियस पॉइंट। मार्टिन लूथर किंग जो थे उन्होंने क्या किया, इमेजिन किया पहले तो, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस पॉइंट था। क्या था? The dark and desolate valley of segregation represent a life full of injustice, sadness, and unfair separation of people because of race. The sunlit path of racial justice represent a future where all races are treated equally, live together peacefully, and have the same rights. By saying now is the time,
He means people should not immediately, not delay, not wait for the right moment, but start working for justice right now so that African American can enjoy true freedom in their lifetime. अब यहाँ पे उनका व्हेन ही सेज नाउ इज़ द टाइम, अब भी वक्त है, इसके कहने का मतलब ये था कि अब भी जो है अंधेरा छाया हुआ है अमेरिका में। यहाँ पे अंधेरे छाए होने का मतलब है कि अब भी अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, अफ्रो अमेरिकन जो हैं, अब यहाँ पर अफ्रो अमेरिकन का मतलब अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो कि काले लोग होते हैं, ठीक है। अफ्रीकन आपको पता है ना, उनका रंग कम होता है। तो उनका मतलब ये था कि यहाँ पर डार्क वर्ड का मतलब ये है कि अब भी वो लोग क्या हैं, अपने मुल्क में रहते हुए भी जिला वतन महसूस करते हैं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, नाइंसाफ़ी होती है उनके साथ, वो उदास हैं और उनको अलहदा समझा जाता है, जबकि वो लोग उसी मुल्क में रहते हैं जहाँ पे गोरे रहते हैं। गोरे और काले एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी काले लोगों को जो वाइट अमेरिकन्स हैं वो कमतर समझते हैं और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो यहाँ पे वो कहना चाहते थे कि अभी वक्त है, अब भी वो वक्त है, यानी कि अब हमने क्या करना है, हमने अंधेरे से निकल के रोशनी को, यानी कि सूरज की किरणों को, उम्मीदों की किरणों को उजागर करना है, ताकि ये जो रेस है काले गोरे की, उनको ख़त्म किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे काला है चाहे गोरा है, वो एक साथ पीसफुली सुकून से रहें और उन दोनों को सेम राइट्स मिलें। बाय सेइंग नाउ इज़ अ टाइम, उनके कहने का मतलब कि अभी वो वक्त है, यानी कि अब वो वक्त आ चुका है। ही मीन्स पीपल शुड एक्ट इमीडिएटली, नॉट डिले। अब वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने अभी से स्टार्ट करना है ताकि डिले ना हो आगे। हमने इंसाफ पर क्या करना है, काम शुरू कर देना है, ताकि अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो अपनी मर्जी से आज़ादी की ज़िंदगी, सही मायनों में अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें। उसके बाद नंबर 3 है क्वेश्चन, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग इम्प्रेसेस दैट द स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी मस्ट बी कंडक्टेड विद डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। आंसर में आप लिखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज द फाइट of equality must be with dignity, self-respect, and discipline, self-control, because he believed in non-violence. If people use anger or violence, it will harm their cause and give others a reason to attack them. But if they stay peaceful and respectful, they will win moral strength and gain the world's support for their fight for justice. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मार्टिन लूथर हैं, उन्होंने इक्वालिटी की बात करते हुए क्या कहा था कि डिसिप्लिन से क्यों करो, डिग्निटी के साथ क्यों करो। तो उनका मकसद ये था कि अगर तो हम अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे, बोलेंगे, तो सामने वाले को, अगर हम उनको नुकसान पहुंचा के अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, उनको मौका मिलेगा कि वो हम पर हमला कर सकें या फिर हमें गलत साबित कर सकें। तो हमने क्या करना है, हम अपनी बात को आराम से, इंसाफ को, जब हम इंसाफ लेने के लिए निकलें या फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमें किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए बगैर, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए बगैर या उसकी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए बगैर इंसाफ की बात कर सकते हैं, जस्टिस की बात की जा सकती है, पीसफुल रहकर भी की जा सकती है, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, फिजिकल वायलेंस के बगैर। नॉन वायलेंस का मतलब यहाँ पर है कि जो मार्टिन लूथर थे वो वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते थे कि आपने क्या करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपनी रिस्पेक्ट को भी रखते हुए, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, अपना कंट्रोल, गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए, बुरे अल्फाजों पर कंट्रोल रखते हुए और फिजिकली वायलेंस पर कंट्रोल रखते हुए आपने अपनी बात कहनी है, ना कि किसी को तकलीफ पहुंचा के, ना ही किसी को नुकसान पहुंचा के। ऐसा करके हम सामने वाले को मौका देते हैं कि वो हमें गलत साबित कर सके और हमें नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है, हाउ डज द फ्रेज जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर्स डीपेन द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द स्पीच। अब पूछ रहे हैं कि एक जो फेज आया था, जस्टिस रोल्स डाउन द वाटर, यानी कि एक पूरी सेंटेंस आया था। आप चैप्टर लाजमी रीड कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन मौजूद है, आप वहाँ जाके रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें स्पीच में क्या क्या बातें की गई। अब स्पीच में बीच में एक लाइन आई थी जहाँ पर वो कहते हैं कि हमें तब तक हम मुतमईन नहीं हो सकते जब तक इंसाफ पानी की तरह ना बहने लगे, इतना कि वो नदी की मानद बन जाए। तो कह रहे हैं यहाँ पर इस स्पीच का, इस लाइन का स्पीच पर जो है वो इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से पड़ा। तो अब आप लिखेंगे, इट मेक्स पीपल फील द मैसेज मोर स्ट्रांगली। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये बात कही कि हम जो है तब तक सुकून में नहीं आ सकते या तब तक हम यकीन नहीं कर सकते जब तक इंसाफ पानी की तरह बहने न लगे, इस बात का लोगों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ। इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, इस मैसेज को उन्होंने फील किया। By comparing justice to rolling waters, Martin Luther King Jr. creates an image of powerful, unstoppable, and refreshing change. It shows that justice should flow
freely and reach everyone, washing away unfairness, just like water cleans and lives life. अब यहाँ पे उनके कहने का मतलब था कि पानी की मांग इतना हो जाए कि पानी क्या करता है, अगर हम किसी चीज़ पर पानी डालते हैं तो वो क्या करता है, पानी साफ़ कर देता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि इंसाफ पानी की मांग इतना बहने लगे, यानी कि वो इतना ज़्यादा साफ़ हो जाए कि किसी को किसी के आगे फिर से इंसाफ के लिए खड़ा ना होना पड़े, सबको खुद से पता हो कि क्या गलत है क्या सही है, और कभी भी कोई किसी को कमतर या अबतर ना समझे, सब इक्वल इक्वल राइट सबको मिले, सबको इंसाफ मिले और सब अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से जहाँ जाना चाहें जा सकें, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, सब अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। क्योंकि जस्ट लाइक वाटर, पानी की उन्होंने यहाँ पे मिसाल इसलिए दी कि अगर कोई गंदी जगह है, लेट्स सपोज हम उसको नॉर्मली एग्जाम्पल में, सिंपल एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर कोई गंदी जगह है, हमारे फर्श पे कोई गंदा पानी पड़ा हुआ है या फिर कोई कीचड़ है, तो हम क्या करते हैं, उस पर पानी डालते हैं। जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो गंदगी साफ़ हो जाती है। इसी तरीके से इंसाफ को पानी की मिसाल यहाँ पर इसलिए दी गई ताकि अगर पानी की तरह इंसाफ हो जाएगा तो वो हर बुराई को अपने साथ साफ़ कर देगा और इक्वालिटी अपने आप हो जाएगी। किसी को किसी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी को किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाना पड़ेगा, बहुतान नहीं लगाना पड़ेगा, लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ना ही प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 5 है, व्हाट मैसेज डज़ मार्टिन लूथर किंग कन्वे टू हिज लिसनर्स थ्रू हिज स्पीच। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग ने क्या कन्वे किया अपने सुनने वालों को अपनी स्पीच के ज़रिए। मार्टिन लूथर किंग Jr's मैसेज टू हिज लिसनर्स इज क्लियर एंड पावरफुल। मार्टिन लूथर किंग का जो मैसेज था उनके सुनने वालों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर था और बहुत ज़्यादा ताकतवर था, पावरफुल था। मैसेज था हमारा पॉइंट 1, आप लिखेंगे कीप द ड्रीम अलाइव, ही इनकरेजेस पीपल टू बिलीव इन अ फ्यूचर वेयर ऑल रेसेस लिव टुगेदर इन पीस एंड इक्वालिटी। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट में वो कहते हैं कि अपने जो ख्वाब है ना, जिंदा रखें उसको, ठीक है। इनकरेज कर रहे थे, उन्होंने लोगों को इनकरेज किया, यकीन दहानी करवाने की कोशिश की कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो रेस हैं ये क्या होगा, आखिरकार आके एक साथ लोग रहने भी लगेंगे सुकून से और इक्वालिटी से। तो अपने ख्वाबों को मरने ना दें और क्या करें, उसे ज़िंदा रखें, यानी कि उम्मीद की किरण को मरने ना दें, उम्मीद को ज़िंदा रखें। जैसे हम कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। नंबर 2 पॉइंट था कि फाइट विदाउट वायलेंस, ही इंसिस्ट द स्ट्रगल मस्ट बी पीसफुल यूजिंग डिग्निटी एंड डिसिप्लिन इंस्टेड ऑफ एंगर और रिवेंज। उन्होंने कहा अगर आपको अपने लिए लड़ना ही है तो आप क्या करें, विदाउट वायलेंस, ठीक है। विदाउट वायलेंस के आपने लड़ना है अपनी हक के लिए, सुकून से पीसफुली आपने लड़ना है, यूजिंग डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ बात करें, इंस्टेड ऑफ गुस्सा ना करें, रिवेंज कोई बदला लेने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से भी अपनी बात कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। फिर नंबर 3 पॉइंट पर उन्होंने कहा नेवर गिव अप, हार न माने। ही टेल्स देम नॉट टू स्टॉप अंटिल फ्रीडम एंड जस्टिस आर रेयर्स फॉर एवरीवन। उन्होंने कहा कि हार नहीं माननी है, आपने उम्मीद को ख़त्म नहीं करना, आपने जब तक आज़ादी ना मिल जाए, जब तक इंसाफ ना मिल जाए तमाम ही लोगों को। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे वो कहते हैं यूनिटी फॉर ऑल हिज ड्रीम्स इज़ नॉट जस्ट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन बट फॉर ऑल पीपल टू बी जज्ड बाय देयर कैरेक्टर नॉट स्किन कलर। उन्होंने कहा यूनिटी वो होती है जब हमारे तमाम ख्वाब, उन्होंने उनके जो ख्वाब थे ना वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नहीं था, उन्होंने कहा उन तमाम लोगों के लिए है जो कि जज किए जाते हैं किस चीज़ से, स्किन कलर से, जिनको जज किया जाता है ना कि उनके किरदार से। तो उनका ये ख्वाब उन तमाम लोगों के लिए था कि जब आप किसी को जज करें तो उसको उसके किरदार से जज करना है, स्किन कलर से जज नहीं करना। उनका ख्वाब ये था तमाम लोगों के लिए। थ्रू हिज स्पीच, अपनी स्पीच के ज़रिए ही गिव्स होप, उन्होंने क्या दी, उम्मीद दिलाई, करेज एंड अ विजन फॉर अ बेटर अमेरिका विथ वेयर फ्रीडम एंड जस्टिस फ्लो फॉर एवरीवन। उन्होंने कहा कि उनकी स्पीच के ज़रिए उन्होंने लोगों को उम्मीद दी, करेज दी, और उनका जो विजन था वो था एक बेहतर अमेरिका बनाना जहाँ पे आज़ादी सबके लिए, आज़ादी और इंसाफ, फ्रीडम एंड जस्टिस फ्लो फॉर एवरीवन। आज़ादी और इंसाफ तमाम लोगों के लिए एक जैसा है, किसी के लिए कम नहीं, किसी के लिए ज़्यादा नहीं। उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डज होप प्ले इन मार्टिन लूथर किंग स्पीच एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द ऑडियंस रिस्पॉन्स। आंसर में आप लिखेंगे रोल ऑफ होप, इट कीप्स पीपल बिलीविंग दैट चेंज इज पॉसिबल इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ इनजस्टिस। ही पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ बेटर फ्यूचर फॉर पीपल डोंट लॉस faith. Influence on the audience, it makes them feel inspired, united, and ready to keep struggling peacefully until equality is achieved.
होप टर्न्स देयर सैडनेस एंड एंगर इनटू एनर्जी फॉर पॉजिटिव एक्शन। उनका जो प्ले था ना, व्हाट रोल डज होप प्ले, उनका जो उम्मीद दिलाना था लोगों को, उसने ऑडियंस को क्या रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस किया और रिस्पॉन्स क्या था ऑडियंस का। इसका जो रोल था उनकी स्पीच में, उसने क्या किया, लोगों को यकीन की हानि कराई कि चेंज हो सकता है, मुमकिन है। सालों बाद भी नाइंसाफ़ी होती जा रही है, आपके साथ होती जा रही है सालों तक, लेकिन उसके बाद भी क्या हो सकता है, चेंज मुमकिन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेंट की एक तस्वीर कैसी, जो कि फ्यूचर की तस्वीर थी, जो बेहतर कर सकती थी, और उन्होंने लोगों को कहा कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। उन्होंने एक ऐसी तस्वीर लोगों को दिखाई जहाँ पे वो उन्होंने बताया कि सालों बाद भी चेंज आ सकता है, सालों बाद भी चेंज पॉसिबल है, और लोगों को इन्फ्लुएंस किया अपनी ऑडियंस को। इट मेक्स देम फील इंस्पायर्ड, लोग उससे क्या हुए, इंस्पायर हुए, यूनाइटेड हुए, मुत्तहिद हो गए, एंड रेडी टू कीप स्ट्रगलिंग, और तैयार हो गए जद्दोजहद करने के लिए पुरअमन माहौल में, ना कि वायलेंस के साथ। अनटिल कब तक, जब तक इक्वालिटी ना मिल जाए, जब तक जो है उनको इंसाफ ना मिल जाए, अनटिल इक्वालिटी इज अचीव, जब तक इक्वालिटी नहीं मिल जाती। होप टर्न्स देयर सैडनेस, जो उम्मीद की किरण थी, उन्होंने क्या किया, उस उम्मीद की किरण ने उनकी उदासी को, गुस्से को एनर्जी में तब्दील कर दिया, पॉजिटिव एक्शन में तब्दील कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज मार्टिन लूथर किंग यूज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट इनजस्टिस एंड फ्यूचर होप्स टू स्ट्रेंथन हिज आर्ग्यूमेंट। यानी पास्ट इनजस्टिस, जो माजी में नाइंसाफियाँ हो चुकी थी उसमें, और फ्यूचर होप्स, आने वाली उम्मीदों के दरमियान जो है उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट उनका था, किस तरीके से उन्होंने कहा। तो आपने आंसर में लिखना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कंपेयर्स द पेनफुल पास्ट विद द ब्राइट फ्यूचर टू मेक हिज मैसेज स्ट्रॉन्गर। नंबर 1, पास्ट injustice, slavery, segregation, discrimination, poverty, and broken promises of freedom. Future hopes equality, unity, freedom, and justice for all races. जो माजी था, माजी में जो उन्होंने गुलामी करी, नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ, और उन लोगों को अलग समझा गया, उनके रंग से उनको जज किया गया, गरीब रहे वो, काफ़ी ज़्यादा उनसे वादे तोड़े गए, आज़ादी का वादा उनको किया गया, वो टूटा। और फ्यूचर होप्स क्या थी उनकी, आने वाली उम्मीदें क्या थी, जिसमें इक्वालिटी थी, यूनिटी थी, फ्रीडम थी, आज़ादी थी, एंड जस्टिस फॉर ऑल रेसेस, और इंसाफ था। दिस कॉन्ट्रास्ट शोज द ऑडियंस हाउ बैड थिंग्स आर नाउ एंड हाउ मच बेटर लाइफ कुड बी, मेकिंग देम मोर मोटिवेटेड टू वर्क फॉर चेंज। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आई हैव अ ड्रीम बाय जी.आर. मार्टिन लूथर, जिसमें उनकी एक स्पीच थी, जिसमें उन्होंने अफ्रो अमेरिकन्स और अमेरिकन्स को इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, डिसिप्लिन के लिए उन्होंने एक स्पीच की, जहाँ पर उन्होंने रंग को ना जज करने और किरदार को जज करने की तलकीन की, और सबको इक्वल राइट्स मिलने के लिए उन्होंने ये तकरीर की थी, ताकि लोग पुरअमन माहौल में अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें, वो जो चाहे वो कर सकें। कोई उनको ये ना कहे कि तुम्हारा रंग तो काला है, तुम यहाँ पर अलाउ नहीं। जो वहाँ पर अफ्रो अमेरिकन्स थे, उनके बच्चे जब स्कूल जाया करते तो उनको ये कहा जाता कि ये तो काला है, तो यहाँ पर तो सिर्फ वाइट अलाउ है। बसेस में जाते, रेस्टोरेंट्स में जाते, मॉल्स में जाते, जब भी वो कहीं जाया करते तो उनको कमतर करके डील किया जाता, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो टॉन्ट किया जाता था। इसलिए मार्टिन लूथर किंग ने ये स्पीच की, ताकि सबको इक्वल राइट्स मिलें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी चीज़ समझ में ना आया करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।